गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th का एक टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। फिजिक्स का टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा क्या है। आज मैं जानूंगा स्थितिज ऊर्जा क्या होता है और इससे रिलेटिव फॉर्मूला को ध्यान दीजिए। कोई वस्तु मान लीजिए, किसी वस्तु में उसके स्थिति या संरूपण के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु की जो स्थिति है ना, उस स्थिति के कारण उस वस्तु में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी ऊर्जा को मैं कहता हूं स्थितिज ऊर्जा। सेट है माइंड में, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहता हूं। बात समझ गए सब कोई? अब चलिए, इसे प्रायः फाई से सूचित किया जाता है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक वस्तु में स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। ये धरती का सतह हो गया। अब इस सतह पर एक गोला है। यहां ये गोला है, इसे h ऊंचाई तक उठाया गया है। गौर से देखिएगा बाबू, सुंदर कॉन्सेप्ट है। ये गोला है, इसको मैंने क्या किया, h ऊंचाई तक उठाया। तो अब इस गोला की स्थिति कहां बन गई है? h पर। h पर बन गई है इसकी स्थिति। धरती के सतह से मैंने इसे क्या किया, h ऊंचाई तक उठा दिया। बात समझ गए ना? सवाल आ गया समझ में? ध्यान दीजिए। माना कि m द्रव्यमान की एक गोला को पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। ये सबको देख रहे हैं कि इस गोला को मैंने क्या किया, पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई तक उठा दिया और इसका द्रव्यमान m है। माइंड में सेट। अब चलिए बुआ, देखिए एक बात याद रखिएगा। किसी वस्तु को अगर हम ऊपर उठाते हैं ना, तो उसको उठाने में न्यूनतम बल जो लगता है वो उसके भार के बराबर होता है। बात समझ गए ना? किसी वस्तु को ऊपर उठाने में लगा न्यूनतम बल
उसके भार, और किसी वस्तु का भार क्या होता है, वो mg के बराबर होता है। किसी वस्तु को मैं तभी ऊपर उठा सकता हूं जब तक मैं उस पर उस वस्तु के भार के बराबर कम से कम बल लगाऊं। बात समझ गए? तो यहां फोर्स F बराबर क्या हो जाएगा, mg, इक्वेशन ए। F हमारा कितना हो गया, mg। अब चलिए, अब इस प्रश्न में उठाने के बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जिसको मैं s बोलता हूं, s बराबर h हो जाएगा। वस्तु ने कितना दूरी तय किया, h दूरी तय किया, यहां से यहां आ गया। बात समझ गए ना? अतः किया गया कार्य को मैं W से डिनोट करता हूं, और W बराबर फॉर्मूला याद है सबको, Fs होता है ना जी। देन W बराबर F के बदले में क्या लिखूंगा, mg, F बराबर mg, और S के बदले में क्या लिखूंगा, h। बात समझ गए? यदि कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाए, संग्रहित हो, ये कार्य जो है ना, अगर ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो रहा है तो देन W बराबर फाई हो जाएगा, दोनों इक्वल। फाई बराबर mgh, या इसे एक और फाई के बदले में P भी आप कह सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे।